ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे स्टार्टर पोकेमॉन फॉरेस्टर के शाइनी फॉर्म को कैच करने के लिए मर्सी फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां पर रे अपना एक न्यू डिवाइस रिवील करता है जिसका यूज करके वो आसपास के एरिया में शाइनी पोकेमॉन्स को स्कैन कर सकता था। पर ये डिवाइस अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था, जिसके चलते इसके अंदर कुछ कमियां हो सकती थी। रे फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले इसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है, पर कुछ देर तक स्कैन करने के बाद भी उनको कोई शाइनी पोकेमॉन के प्रेजेंट होने का हिंट नहीं मिलता है, जिसके चलते रे कहता है हमें और आगे जाना होगा। आगे बढ़ने पर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी सारे पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, बट उनमें से कोई भी शाइनी नहीं था। रे भी काफी बार अपने डिवाइस को इस्तेमाल करता है, पर उसका डिवाइस कोई भी शाइनी पोकेमॉन को स्कैन नहीं कर पाता। एंड ये ऑब्वियस था, क्योंकि शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढना वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मिस्टी कहती है कि ऐश डिवाइस पर नॉर्मल शाइनी पोकेमॉन भी स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, तो आखिर हम एक पर्टिकुलर स्टार्टर पोकेमॉन के शाइनी को कैसे कैच करेंगे। ऐश कहता है कि हाँ, ये तो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। रे ने भी सारी की सारी उम्मीदें खो दी थी, पर तब एक काफी बड़ा मिरेकल हो जाता है। चलते चलते उनको काफी सारी आवाजें सुनाई देती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि यह नॉर्मल होगी और हर बार की तरह कोई वाइल्ड पोकेमॉन का ग्रुप गुजर रहा होगा। एंड ऐसा होता भी है, बट ये वाइल्ड पोकेमॉन का ग्रुप नॉर्मल नहीं था, ये उसी पोकेमॉन का ग्रुप था जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ढूंढ रहे थे। मिस्टी कहती है हमें इन पोकेमॉन्स को एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। सभी लोग शांति से बुश के पीछे बैठकर उन पोकेमॉन्स को ध्यान से देखते हैं, और ये ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि फॉरेस्टर पोकेमॉन का होता है। इसको देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ऐश एक्साइटमेंट में चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी सरीना उसके मुंह पर हाथ रख के उसको रोक लेती है। सरीना को पता था कि ऐश चिल्लाने वाला है, एंड इससे बिना किसी डाउट के सारे फॉरेस्टर पोकेमॉन भाग जाते। रे कहता है ये मेरे जर्नी का वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट है। मैंने आज तक स्टार्टर पोकेमॉन्स के ग्रुप को नहीं देखा था, और मैं तुम्हें एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने एक शाइनी एक्सपर्ट होने की तरह नोटिस करी। अगर एक जगह पर एक ही टाइप के काफी सारे पोकेमॉन्स होते हैं या फिर एक सेम पोकेमॉन का ग्रुप होता है, तो इसके काफी चांस होते हैं कि उनमें से कोई ना कोई शाइनी हो। ये चीज हर बार काम नहीं आती, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक शाइनी फॉरेस्टर देख रखा है, इसीलिए इसके काफी हाई चांसेस है कि वो शाइनी फॉरेस्टर इसी ग्रुप में शामिल हो और हमें उसको ढूंढना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स रे की बात समझ जाते हैं, और वो इतने ज्यादा बड़े फॉरेस्टर के ग्रुप में उस शाइनी फॉरेस्टर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे फॉरेस्टर घास खा रहे होते हैं और काफी देर तक वहाँ पर रुकते हैं, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स को कोई भी ऐसा फॉरेस्टर देखने को नहीं मिलता जो कि बाकी सबसे अलग दिख रहा हो। रे कहता है हमें इंतजार करना होगा। जब इतने सारे फॉरेस्टर पोकेमॉन एक साथ मिलकर घास खा रहे होते हैं, तो वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। इसी के चलते काफी सारे फॉरेस्टर छुपे रह जाते हैं। जब ये फॉरेस्टर चलेंगे तब हमें अच्छे से सारे के सारे फॉरेस्टर देखने को मिलेंगे। जैसे ही रे ये बोलता है, वैसे ही सारे के सारे फॉरेस्टर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फसल खत्म हो गई थी। एंड हाँ, जिसका सभी को वेट था वो हो जाता है। ऐश को फाइनली वो शाइनी फॉरेस्टर दिख जाता है, जो कि पूरे फॉरेस्टर के ग्रुप के बीचों बीच था, और इसको देखकर ऐश दोबारा से बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बाकी फॉरेस्टर के मुकाबले ये वाला फॉरेस्टर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। नॉर्मली फॉरेस्टर का कलर ग्रीन होता है, बट ये वाला फॉरेस्टर काफी कलरफुल होता है, और इसका मेन कलर येलो था। सभी लोग किसी तरह से ऐश को चिल्लाने से रोक लेते हैं, और रे कहता है फाइनली हमें वो शाइनी पोकेमॉन दिख गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमें वो शाइनी फॉरेस्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पोकेमॉन्स बाहर निकलने में काफी ज्यादा शर्माते हैं। खासकर शाइनी फॉरेस्टर तो किसी के भी सामने नहीं आना चाहते हैं, पर जब पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकलता है तो शाइनी पोकेमॉन्स भी उनके साथ बाहर आ जाते हैं। इस केस में हम काफी लकी साबित हुए हैं। मिस्टी कहती है वेल, अब हम जो शाइनी पोकेमॉन ढूंढ रहे थे वो हमें दिख तो गया है, बट अब हमारा टारगेट होने वाला है कि जो शाइनी पोकेमॉन हमें दिखा है उसको कैच कैसे किया जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े ग्रुप में है, एंड इनके बीच में जाकर उस पर्टिकुलर शाइनी पोकेमॉन को कैच करना काफी चैलेंजिंग होने वाला है। सरीना कहती है ये चीज तुम ऐश और ब्रॉक के ऊपर छोड़ दो, वो स्ट्रैटेजी बनाने में एक्सपर्ट हैं। क्यों ऐश, मैंने सही कहा ना। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है बिल्कुल सरीना, अब हम इस शाइनी फॉरेस्टर को कैच कर लेंगे। रे कहता है कि ऐश, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम शाइनी फॉरेस्टर को कैच कर लोगे, बट हाँ एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि फॉरेस्टर पोकेमॉन काफी शर्मीले होते हैं, तो जैसे ये इंसान को देखेंगे वैसे ही भागने की कोशिश करेंगे। पर ऐसे में तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा शाइनी फॉरेस्टर को कैच करने का, क्योंकि वो भाग सकता है। एंड अगर तुम उसके ऊपर रैंडमली पोकेबॉल फेंकने की भी कोशिश करते हो, तो हो सकता है कोई और फॉरेस्टर बीच में आ जाए और वो कैच हो जाए। तो हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार मेरे हाथ से भी इसी तरह से शाइनी फॉरेस्टर छूट गया था। ये पोकेमॉन्स भागने में एक्सपर्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड सबसे ज्यादा फास्ट पोकेमॉन कौन सा है।
ऐश रे की सारी टिप्स समझ जाता है और अब आगे का पूरा प्लान ऐश और ब्रॉक को मिलकर बनाना था। ब्रॉक कहता है कि ऐश, हमारा 99% काम तो पूरा हो चुका है, क्योंकि सबसे टफ काम यही था कि हम शाइनी स्टार्टर पोकेमॉन को कैसे ढूंढे, बट अब क्योंकि हमें शाइनी स्टार्टर मिल चुका है तो हम इसको हाथ से निकलने नहीं दे सकते, हमें दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा। वेल, इसको कैच करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम चारों तरफ से इस पूरे के पूरे फॉरेस्टर पोकेमॉन के ग्रुप को घेर लेंगे, और हाँ, मेरे, तुम्हारे, रे, मिस्ट्री और सहीना सबके पास एक एट्रो पोकेबॉल होगा। सभी के सभी शाइनी फॉरेस्टर को कैच करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में शायद एक के पास इसके आने के चांसेस होंगे। इसके अलावा अगर तुम इसको फाइट करके कैच करना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि रे ने बताया, ये पोकेमॉन्स काफी शर्मीले होते हैं और सबसे पहले भागना पसंद करते हैं। तो तुम्हारे अटैक करने के बाद ये पोकेमॉन तुमसे बैल करने नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले भागेगा, एंड फिर इतने बड़े झुंड में तुम उसको दोबारा ढूंढ नहीं पाओगे। मिस्टी, सहीना, ऐश और रे सभी ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान था और इसके अलावा उस शाइनी फॉरेस्टर को कैच करने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। ऐश के पास कुछ एट्रो पोकेबॉल्स बचे हुए थे, वो एक पोकेबॉल मिस्टी को देता है, एक सहीना को देता है और एक अपने पास रखता है, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि उसके एट्रो पोकेबॉल्स खत्म हो चुके हैं। रे कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास भी कुछ एट्रो पोकेबॉल्स पड़े हुए हैं जो कि मैं शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए अपने पास रखता हूँ। रे 2 एट्रो पोकेबॉल्स को निकालता है, जिनमें से एक वो ब्रॉक को देता है और एक खुद के पास रखता है। अब सभी के सभी पोकेमॉन ट्रेनर के पास एट्रो पोकेबॉल्स हो चुके थे और वो नोटिस करते हैं कि फॉरेस्टर पोकेमॉन दोबारा आगे बढ़ते हैं। सभी शांति से उन पोकेमॉन्स का पीछा करते हैं और उन पोकेमॉन्स को भनक भी नहीं लगती है कि उनके आसपास पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। ब्रॉक कहता है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इन पोकेमॉन्स को रुकने का, जिसके बाद हम अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। ब्रॉक एक पेपर पे सबको अपनी अपनी पोजीशन बताता है और सभी लोग समझ जाते हैं अब सिर्फ और सिर्फ वेट था। फॉरेस्टर पोकेमॉन को रुकने का एक जगह पर काफी घास होती है, जहां पर सारे के सारे फॉरेस्टर रुक जाते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे सभी लोग उस शाइनी फॉरेस्टर को देखते हैं और अपने अपनी पोजीशन लेने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि यह सबसे स्किलफुल पोकेमॉन ट्रेनर था पोकेमॉन कैचिंग में, इसीलिए वो सबसे आगे होता है कि अगर फॉरेस्टर पोकेमॉन भागने की कोशिश भी करता है तो आखिरी चांस ऐश के पास ही हो। सहीना बिल्कुल पीछे होती है, क्योंकि उसको पोकेमॉन कैचिंग में सबसे कम एक्सपीरियंस था और सबसे पहला पोकेबॉल उसी को थ्रो करना था। एंड जब सहीना पोकेबॉल थ्रो करेगी तब फॉरेस्टर पोकेमॉन को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कोई उसको कैच करना चाहता है। तो सहीना के पास भी अच्छे खासे चांस होंगे फॉरेस्टर को कैच करने के। मिस्ट्री और ब्रॉक मिडल में होते हैं, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था पोकेमॉन को कैच करने का, और जब फॉरेस्टर थोड़ा भी मूवमेंट करेगा या फिर सहीना उसको कैच नहीं कर पाएगी तो ये दोनों अपने अपने पोकेबॉल्स को फेंकेंगे। वहीं पर रे ऐश के साथ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने में एक्सपर्ट था और वो ऐश की अच्छी मदद कर सकता था। सभी लोग पूरी तरह से रेडी होते हैं। इतने में ही ब्रॉक 1, 2 और 3 कहता है और सरीना अपने एट्रो पोकेबॉल फेंक देती है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।